अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आपके सामने हाज़िर हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो जी आगाज़ होता है ब्लॉग का यहाँ पे लेगो के साथ। बच्चों के आजकल हो रहे हैं पेपर्स, क्योंकि इनकी जल्दी छुट्टियाँ हो रही हैं। इसी वजह से इनके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आजकल बच्चों के चल रहे हैं। तो बेटी मेरी पेपर दे के आई, तो बेटे जाके नहाने लगे हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के लेगो खेल रही थी, मुझे कही थी मम्मा आप भी मेरे साथ खेलें। बस मैं थोड़ा सा उसको टाइम दे रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे पढ़ाई में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो उनको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा इनकी एक्टिविटी वगैरह होनी चाहिए, खेल वगैरह उनका होना चाहिए ताकि वो फ्रेश रहें। तो बस उनके साथ मैं अभी यहाँ पे बेटी के साथ खेल रही थी, और साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे। मैं उससे पूछ रही थी कि आपका पेपर कैसे हो रहा है, तो मुझे अपनी सारी स्टोरी भी साथ साथ सुना रही थी। तो उसके बाद गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ी, इतनी शदीद गर्मी पड़ी हुई है। पहले तो ये होता था कि चलो पिंडी में, अगर पिंडी इस्लामाबाद में थोड़ी सी भी गर्मी सख्त हो जाती थी तो साथ में ही बादल आ जाते थे और मौसम अच्छा हो जाता था, ठंडी हवाएं शुरू हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा तो इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ रही है, बस अल्लाह ताला रहम करे। गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त पड़ रही है। बस आप लोग भी ज़रा एहतियात कीजिए, जब बाहर जाएँ तो अपने आप को अच्छे से ढाँप के जाया करें, अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करें। बहरहाल जी बस यहाँ पे हम अभी खेल रहे थे, तो एकदम से जी मैंने देखा कि हवा ठंडी चलनी शुरू हो गई थी, और ऐसी कोई आंधी शुरू हुई ना। और आंधी के साथ ही आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश पहले स्टार्ट हुई, उसके बाद से ही तूफ़ान और बारिश, और बस से बुरा हाल हो रहा था। वो जितनी बेचारी वो हेल्पर ने जितनी सफाई वगैरह की थी टेरेस में, वो सारा इतना गंद मच गया था। बहरहाल ये हुआ कि चलें, उसके साथ मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, खुशगवार हो गया था, तो 1-2 दिन अच्छे गुजर गए थे। अच्छा, आंधी इतनी तेज़ थी कि मैं दरवाज़ा किचन का खोलती थी और वो दरअसल से बंद हो जाता था, इतनी ज़्यादा आंधी चल रही थी। खैर लेकिन फिर बारिश से मौसम ज़रा अच्छा हो गया। फिर जी मैं किचन में आई, और आज मैंने बनाया है मुतंजन, या आप इसको कहें कि रंगीन चावल मीठे वाले, और साथ में मैंने बनाए हैं गोश्त वाले चावल। मैंने तो खैर वैसे ही बना लिया था, लेकिन शाम को ये था कि चलो मेहमान आ गए थे, तो फिर 1-2 सालन और साथ में करके तो अच्छा खासा उनका डिनर फिर मैंने रेडी कर दिया था। तो चलें जी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं चावल जो है वो मैं कुकर में बना रही हूँ, आलू गोश्त जो है वो मैं कुकर में ही बनाऊँगी, और साथ में चावल भी डाल दूँगी। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन चलें अभी जल्दी जल्दी से बताती हूँ आपको। ऑयल में मैंने प्याज डाला, उसको अच्छी तरह से मैंने ब्राउन किया, ऊपर से गरम मसाला डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ में ही मैं डाल दूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और मसाला, मिक्स मसाला। आपको पता है मैं हमेशा ही मिक्स मसाला यूज़ करती हूँ, जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता ही होगा कि मैं हमेशा मिक्स मसाला यूज़ करती हूँ, जिसमें सब कुछ मौजूद होता है, तो मुझे अलग से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती। नमक डाल के गोश्त पहले मैं डालूँगी, उसको मैं भूनूँगी। उसके बाद जब वो पक जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं चावल डालूँगी, और साथ साथ जो है वो मैं मतंजन जो है वो भी स्टार्ट करना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें बस ये मसाला मेरा रेडी हो गया। अब इसमें मैंने गोश्त डाल दिया, इसको हल्का सा मैं भून के ना, और इसमें मैं पानी डाल के और चावल भिगो दूँगी, इसमें चावल डाल दूँगी मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ मतंजन बना रही थी। चावल गोश्त मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी लेके, और उसमें मैंने चावल डाल दिए थे, और इसको मैं इतना पकाऊंगी जितना आप बिरयानी के लिए चावल को दम करते हैं, क्योंकि हम इसको मज़ीद दम नहीं देंगे। बस शीरे में हल्का सा मामूली सा बस ऊपर नीचे करके, और मामूली सा मैं उसको दम दूँगी। यहाँ कुकर मज़े का चल रहा था। साथ में मैंने लिया जी येलो कलर, सुर्ख रंग और सब्ज़ रंग, ये 3 कलर लेके इसको मैंने भिगो के ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के वो मैंने रख दिया था। अच्छा, आप पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अगर पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल करें। अच्छा, चावल जैसे ही बॉयल हो गए तो मैंने उसको छान लिया था, और सारा पानी मैंने इसमें से निकाल दिया था। अभी ये चावल गर्म हैं, बस इसी को डायरेक्ट हम दम लगाएंगे। यहाँ पे देखें गोश्त जो है वो अच्छा खासा पक चुका था। बस अब मैं इसमें पानी डालूँगी और साथ में चावल डाल दूँगी, और इसको मैं दोबारा पकने के लिए मैं कुकर बंद कर दूँगी। अच्छा, चावल में पानी डाल के इसका चेक करने का वही तरीका है, जो उंगली का एक पोर जो है वो आपका भीगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कितना है, तकरीबन 1 इंच पानी ही मैं इसमें डालती हूँ, चाहे मैं कुकर में बनाऊँ, चाहे मैं पतीले में बनाऊँ। वैसे मुझे कुकर में बनाना ज़्यादा ईज़ी लगता है।
आंच अभी तेज़ ही है, बस इसका मैं अभी सर बंद करूँगी और इसको मैं पकने के लिए रखूँगी। यहाँ पे मतंजन को मैं दम लगा रही हूँ, मतलब चाशनी पहले बना के ना, और उसमें मैं इसको हल्का सा दम दूँगी, बस एक तकरीबन 3-4 मिनट का दम दूँगी। अच्छा, ऑयल में मैं देखें सब्ज़ इलायची डाली है। ऑयल थोड़ा मामूली से ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि थोड़े से वो ऑयली चावल ज़रा अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने चीनी डाल दी है। अब चीनी आपका अपना टेस्ट है, आप जितना अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अगर आपको लगता है कि चीनी कम है तो आप थोड़े से बाद में भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने ऑयल में चीनी डाली, हल्का सा उसको ऊपर नीचे करके, और मैं इसमें दूध डाल दूँगी। अब ये आपका अपना ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी दूध की जगह आप पानी यूज़ कर सकते हैं, या आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना, और इसकी मैं चाशनी सी बना दूँगी। अच्छा, इसी चाशनी के ऊपर मैंने अब चावल सारे डाल देने हैं, और इन चावलों को मैं ऊपर नीचे करके ना, ताकि हर एक चावल जो है उसके साथ चाशनी के साथ वो मिक्स हो जाए, तो इसको मैं ना दम लगा के रख दूँगी। यहाँ पे देखिए, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और अब इसको मैं दम लगा दूँगी। अच्छा, मतंजन का दम मैंने खोल दिया था, बस अब इसके ऊपर कलर्स डालने हैं, और कलर्स डालने के बाद आपने इसको दोबारा दम नहीं देना, वरना कलर्स जो हैं वो सारे मिक्सअप हो जाएंगे। बस कलर्स डाल के इसको आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, और आपका मतंजन जो है उसको डिश आउट करें, और आपका मतंजन जो है वो रेडी है। अच्छा, इसी स्टेज पे आप ड्राई फ्रूट वगैरह जितने आप इसमें ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं डाले। ये देखें जी, अब हम इसको मिक्स करें। माशाल्लाह इतना खूबसूरत इसका कलर आया हुआ था। अच्छा, ग्रीन थोड़ा लाइट हो गया था, आप चाहें तो आप उसको डार्क भी कर सकते हैं। कलर्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप हल्के रखना चाहते हैं, थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं, लेकिन वाइट चावलों को ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, ताकि उसमें मतंजन में वाइट कलर के चावल जो हैं वो भी नज़र आएँ। बस इसको अभी मैं डिश आउट करूँगी। साथ में जो पुलाव था मेरा, बीफ पुलाव जो था, वो भी रेडी हो चुका है, तो उसको भी मैं अभी दम से खोल दूँगी। ये देखें जी, बस अब हम इसको खोलने वाले हैं। ये देखें, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त चावल बने थे, और एक एक चावल खिला खिला और लंबा लंबा इसका ये दाना, बहुत मज़े का चावल बने हुए थे। शक्ल से भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और टेस्ट भी उसका माशाल्लाह बहुत मज़े का था। बस इसको जी अब डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक मतंजन की और बीफ पुलाव की, या सिंपल पुलाव आप इसको कहें, या गोश्त के चावल आप इसको कहें। तो जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी, आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।